और बड़ी बड़ी पेड़ के लट्ठे काटे थे और कितने क्विंटल लकड़ियाँ जलाई, तो उनके पर जाप देकर नाचते हैं वो बूढ़ा ब्राह्मण पता है वो उस पहाड़ से आता है और पता कहाँ से उतर के आएगा, वहाँ त्रिवेणी से जल भरेगा और पहाड़ पे चढ़ेगा। बूढ़ा ब्राह्मण वो यहाँ आया हमसे मिले हम उनसे, और वो चढ़ के पता वो नाचता उस पर, वो उस जल पे। और पता कितनी दूर खड़े होते लोग, इतने से भभका आता है, मतलब वहाँ लगभग इतना बड़ा एरिया ना, ये चौक जितना बड़ा एरिया, ये पूरा चौक है ना, इतना जला दिया जाता है। और पता कितने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े तने पेड़ों के, अब इतना ऊंचा मतलब 8-9 फीट ऊंचा, उसके दूर से आदमी जल जाता है, उस पर खड़े को नाचते हैं, जाप देवता बोलते हैं ना। और वो आते हैं और ये यक्ष ने पूरे यही भगवान को यक्ष उठा के ले गए। भगवान जो अपने 300 वर्ष में वो त्रिवेणी में उन्हें देवी ने स्थान दिया, तो देवी ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें 70-80 साल के लिए दे रहा हूँ। तो भगवान ने बोला अब इसमें 5 साल तक चलेगा, तो इसमें जो करना है कर लो। तो भगवान यहाँ गंगा जल पी के रहे थे। यहाँ से इस पर्वत के पर वो सामने पर्वत है ना, वो इच्छाधारी नागों का उसमें वहाँ से रात को छोटे भगवान हम रात को घूम रहे थे, गिरधर वगैरह से पूछ रहा, अचानक ना वन के अंदर में ऐसे प्रकाश में जूम हाँ अलग अलग प्रकाश की किरणें आई बहुत तेज, तो पूरा वन अचानक प्रकाशित हो गया। तो भगवान ने कहा ये वहाँ के इच्छाधारी नाग ने अभी मणि निकाली है अपनी। तो यहाँ और वो इतना बड़ा नाग था कि भगवान तो छाते की तरह फैल जाता है, इतना बड़ा मतलब। तो भगवान की कुटिया में रहता, तो भगवान ने एक दिन भगवान को मणि निकाल के दिए, तो भगवान ने बोला कि नहीं भगवान आप इसका प्रयोग, भगवान जो नीचे समाधि है ना उनका शरीर नीचे है। और जब भगवान थे 2010 में उन्होंने मुझे बुलाया था, तब मैं त्रिवेणी में रुका, पर भगवान में से पहले दिन निकल गए इंदौर चले गए। फिर उन्होंने मोहिता जी को बोला नरेश जी को इंदौर बुलाओ मेरे पास में, तब मेरे घर में क्या था, मेरे बच्चों के एग्जाम थे यार, तो उन्होंने इंदौर बुलाओ। मैंने बोला भगवान बिल्कुल में वो उनके वो है प्री बोर्ड, और 1.5 महीने बाद में मैं आता हूँ। जैसे मैंने बोला भगवान इधर आए, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग सब करते हुए इधर आए, यहाँ आके उस रात को बोल दिया हम समाधि लेंगे, बैठे भगवान ने जीवित समाधि ले ली, प्राण छोड़ दिया अभी शरीर। और हाँ भगवान ने मुझे 3 बार बुलाया, भाई मेरे तो जो यहाँ शरीर भगवान क्या उस नीचे समाधि वाले स्थल है। अब भगवान क्या कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने, अब इंद्रेश जी अपना अनुभव बता रहे थे ना, तो कृष्णचंद्र ठाकुर जी की कोई संतान नहीं थी, मतलब बेटियाँ थी। तो अगली उन्होंने बोला अगली जन्माष्टमी वो बोला अपने लाला को लाओ, तो बोला हमारे तो सरकार बेटा ही है, हमारे तो बेटियां हो गई हैं, कोई बेटा नहीं। तो उन्होंने तारीख लिख के दी, तिथि, इस तिथि को तुम्हारे यहाँ जो एक बेटा पैदा हो रहा है, अगली बार मेरी कथा में यहाँ पे मेरे पास आओ, और कथा में आपका बच्चा कृष्ण बन के आएगा। तो जन्म कुंडली बना दी जन्म से पहले ही इंद्रेश उपाध्याय जी भगवान ने, हाँ इंद्रेश जी। तो इंद्रेश जी बोला ना मैं एक संत के आशीर्वाद से हूँ, वो ये भगवान थे। और मेरे पास महेश गिरी सांसद थे ना अपने, वो मेरे घर पे आए, उन्होंने बोला कि मैं एक 300 वर्ष के महात्मा को जानता हूँ। तो फिर मैंने बोला मैं उनके आश्रम में रहूँ, मैं कभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो मेरे घर आए थे वो सांसद बनने के बाद में, और मम्मी के पास बैठे थे हमारे ड्राइंग रूम में इस वाले फ्लैट में। तो वो कह रहे हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मैं मान ही नहीं सकता। फिर उन्होंने फोन किया तो पता लगा 2 महीने पहले उन्होंने समाधि ले ली भगवान। मैंने कहा मेरे को पूरी अपडेट है उनकी, भगवान की मैं पूरा समाचार रखता हूँ। तो बहुत भगवान इतने यही है त्रिवेणी में, यहाँ माँ पूर्णिमा की रात्रि में आती है और अमावस की रात्रि में आती है। तो माँ जाती है पता कहाँ, क्षीर भवानी में नहाती है कश्मीर में, और फिर माँ मानसरोवर में पहले नहाती है, फिर क्षीर भवानी, फिर यहाँ आके डुबकी मारती है त्रिवेणी। इस त्रिवेणी में मोहता जी को पता कहाँ से, उधर से माँ आ रही थी ना प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज के पता पिताजी कितनी दूर चल रहे, जैसे यहाँ प्रकाश पुंज 18 फीट की दूरी, 18 से 20 फीट की दूरी में पिताजी उनके साथ साथ चल रहे थे, और साथ चले। पता कितनी दूर तक चले पिताजी, लगभग आधा 500 मीटर तक दूर तक उस प्रकाश पुंज साथ गए। वो प्रकाश पुंज में त्रिवेणी में धूम ऐसे स्नान किया, इतने तक वो उछल रहा है। उसी दिन के पिताजी के मन में सब जगह भगवान है ये चीज़ की बात बहुत पक्की हो गई। और घनश्याम जी थे लाइब्रेरियन, वो छत से देख रहे थे उनके पास, वो ना अष्टमी तिथि को मरे वो थे ना, बूढ़े से बाबा जी लाइब्रेरी में बैठे रहे थे, बहुत 1 महीना बड़े अच्छे कोमा में, माँ का दर्शन हुए थे, हाँ वो माँ के, हाँ तो वो उन्हें कोमा में नहीं रहे, पता क्यों, माँ बोलते हो पागल की तरफ त्रिवेणी में कूद जाते, उन्हें माँ साक्षात दिखी क्योंकि उनके माँ के पास थी। पिताजी को भगवान ब्रह्म स्वरूप प्रकाश स्वरूप लगते हैं, तो माँ ने उन्हें प्रकाश रूप के दर्शन दिया। तो उसे समझते एक योगी अमेरिका से आए थे, तो फिर वो यहीं हिमालय में बस गए, उमाशंकर जी, वो उनसे मिले थे पिछली बार जब हम आए थे 2012 में, याद है ना, रास्ते में मिला था। तो ये उसी समय उसके 3 दिन उस घटना के बाद में आया। हम मध्य रात्रि में हमारे समय अमावस में पूरे में चांदनी हुई, और रात में उमेश भैया वगैरह सबको बुला के अर्चन कराया,
मेरी कटोरी से प्रकाश निकल के ऊपर तक गया जूम, और इन्होंने पूजन करा था ना कृष्णा प्रभु और इनसे, तो यहाँ पे। और दूसरा पता है कि यहाँ ये देखो, यहाँ से आगे ये इधर ऊखी मठ है जहाँ बाणासुर के लिए भगवान युद्ध किया था, ये वाला कमरा है ना भगवान का, यहाँ श्री कृष्ण ने पंचतंबू डाला था अटैक करके बाणासुर को। बाण देवता ना उन्हें ही बोलते हैं, गुप्त काशी के आगे इधर। फिर महादेव आए तो उनकी साइड से बाणासुर की साइड, बाणासुर जो है महादेव। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने उन्हें बुखार कर दिया था उनकी पूरी सेना को, तो भगवान महादेव ने स्तुति की थी श्री कृष्ण की, तो ज्वर स्तुति आती है ना भागवत में इसी हुई है। तो 1200 पूछा था। अब देखो ये ऊखी मठ है, यहाँ पे श्री कृष्ण ने दाऊद जी के साथ तंबू यहाँ डाला, तो श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण जब भगवान यहाँ आए ना, तो श्री कृष्ण ने बोला ये स्थान ले लो तुम, और यहाँ पे रुका था, भगवान को आके यहाँ बोला। त्रिवेणी में उधर भगवान विष्णु ना गरुड़ पे बैठ के आए, तो भगवान ध्यान कर रहे, वो पूरा गुफा कैसे थी जिसमें हमने, तो मेरे को चंद्रशेखरानंद जी कह रहे, नरेश भैया इस गुफा में कोई चढ़ सकता है? मैंने कहा वो तुम प्लेन पर्वत के बीच में गुफा है, उन्होंने बोला कोई आए का लाल चढ़ नहीं सकता, बड़े अच्छे अच्छे ट्रैकर फेल हो जाएंगे। तो वो ऐसे प्लेन पर्वत, उतनी बड़ी खो, बोले भगवान उसमें रहते थे। तो बोले कैसे जाते थे? त्रिवेणी का जल ही पीते थे। तो बोले भगवान उसमें ध्यान करे, तो वो इच्छाधारी नाग रोज वहाँ से भगवान के साथ ही रहता था। तो भगवान ने देखा जब ध्यान कर रहे थे, तो अचानक उन्हें ओ नारायणाय तुभ्यम नमामि जगदीश्वराय तुभ्यम नमामि ऐसे आवाज आने शुरू हुई। फिर उन्होंने देखा सामवेद के इतने सस्वर कंठ से धरती भूलोक में कोई गाने वाला नहीं, भगवान समाधि में थे। तो उन्होंने बोला ये कौन है, इतना सुंदर सामवेद किसी के पास नहीं है, सामवेद को गाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये सुपर्ण है, गरुड़ जी के पंखों से सामवेद क्या होती है। तो बोले सुपर्ण के अतिरिक्त इतना अच्छा सामवेद भगवान वेदों को बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो भगवान एकदम निकल के बाहर आए ना, तो भगवान गरुड़ विशाल, इतना विशाल गरुड़ था, मतलब इसे नहीं एक पर्वत के आसपास उनके भगवान कूद के त्रिवेणी को उतरे, अपना दुपट्टा गरुड़ पे रखा और उसमें उसके त्रिवेणी के जल में 3 बार स्नान किया। मतलब विष्णु जैसे वो चढ़े ना, तो भगवान की कुटिया के पास से गरुड़ को उड़ाते भगवान गए, तो भगवान ने उनको प्रणाम करके विष्णु सूक्त से, पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति किया। भगवान ने अभय मुद्रा दे के बोले, भगवान क्या थे, भगवान नग्न रहा करते थे, भगवान को कपड़े पहनने यहाँ से। जब माँ जी ने बोला ना कल अहिल्याबाई होलकर 1857 का संग्राम चल रहा था, अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी थी, तब भगवान गए थे। उन्होंने देखा गणेश जी वहाँ एक मूर्ति है जहाँ गणेश जी माँ का रूप पी रहे, तो उन्होंने माँ से जिद करना शुरू कर दिया, मैं भी एक गणेश भैया को बिठा रखा है, मुझे भी गोद उठा, मुझे भी तुम्हारा दूध पीना है, ऐसे कहा। तो माँ ने कहा अरे तुम तो गद्दे रहते हो अपने पिता की तरह, तुम साफ, तुम अच्छे मेरे राजा बेटे बन के रहते ही नहीं, नंगे नंगे रहते हो, ऐसे नंगे थोड़ी रहना चाहिए। तो माँ ने बोला, तो फिर उन्होंने बोला मैं तुम्हारा राजा बेटा बनूंगा। अहिल्याबाई होलकर के दरबार में नंगे पहुँच गए। तो उन्होंने बोला एक नागा महात्मा है, एक नंगे संत आए, कोई हिमालय की योगी है। तो अहिल्याबाई होलकर से कहा मुझे ना राजाओं के कपड़े चाहिए, वो चौक अभी भी है इंदौर में। तो उन्होंने बोला, तो अहिल्याबाई होलकर ने राजाओं की जो पोशाक नहीं हुई थी वो भगवान को पहनवाई, और वहाँ पट्टों में जमीन दी है महाराज भगवती को। तब उन्होंने भगवती गोद में माने शिशु रूप में बिठाया, और तब स्तन बंद कराए देवी ने। ये वाला जो स्थान है त्रिवेणी, त्रिवेणी में इतना कुछ मतलब है छुपा हुआ रहस्य। मैं 1 महीने त्रिवेणी में भी रहा हूँ, और मोता जी पिताजी तो महीनों रहे, और हमारे पिताजी की जो पहली 7 महीने की शुरुआत हुई थी यहाँ त्रिवेणी से हुई थी, और यहीं से मुझे देवी की उपासना का वो मिला, और यहीं से मेरे फिर उपासना के बाद मुझे भगवती के दर्शन हुए साक्षात। और मुझे, और जो यक्ष है ना, जो जिनकी वाणी सुनी थी मुझे, देव वीर नाम के, अहम भगवती भूतनाथ से, उन्हीं का मुझे दर्शन आगे इन्हीं पर्वतों में, उन्होंने मुझे पुष्प दिया है। और इन्हीं बच्चों के मैंने गिरधर के पहला के पास रखवाया था, वो पुष्प बहुत बड़ा था, उसको हमने उसमें रखवा दिया, वो सारा पानी बन गया, बिल्कुल पानी बन गया, पॉलिथीन में पहला भी रखा, वो पूरा जल बन गया। उसी वहीं से उन्होंने मुझे बताया था कि आप आगे भविष्य में भी स्वस्थ हो, ठीक हो, और आप कुछ काम करोगे। मेरे को लगा ना कि मेरी आयु समाप्त हो गई। आयु मेरे को 2 मार्केश थे, मेरे 2 भ्रंश लगे थे, उसमें मैंने तंत्र की दृष्टि से देखा तो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ से मैं इसलिए मैं ये यात्रा में बार बार करता हूँ, यहाँ आता हूँ, जाता हूँ। और ये जो पर्वत है ना, उनके स्वरूप बने थे, इसलिए मैं कभी कोशिश करूँ अगर एक साइड में हेलीकॉप्टर चला भी जाऊँ तो एक साइड से मैं पर्वत से ही आऊँ, उन पर्वतों के मध्य से। मतलब यहाँ श्रम करना बहुत बड़ी बात है। ये उत्तम शिखर है, इनको भगवान क्या करते थे, ये यहाँ पे मतलब गिरजा शंकर जी, गौरी और शंकरों का नित्य विहार करते हैं। जो विहार करते हैं भगवान महादेव घूमते हैं,
यहीं के आगे वो बने, जैसे ये अभी यक्षों का इलाका आता है, गंधर्वों का इलाका है, ये एक यक्ष उठा के ले गया था इस पर्वत के पीछे जहाँ जहाँ मैंने उठा के ले गया। फिर बोला उन्होंने अहम भगवती रुद्र से किंग करो उसमें, बोला मैं ये उनका किंग करूँ। तो उन्होंने बोला जब भगवान का परिचय हुआ तो बोला महाराज खूब सारा धन दिखाया। तो बोला अपने आश्रम वगैरह के लिए चलो, बोला नहीं ये भगवान कुबेर का है, नहीं जाक देवता यहीं पे है, जाक देवता यक्ष देवता, यहाँ अप्सराओं को ओछरी बोलते हैं और मतलब बहुत अलौकिक क्षेत्र है, मानव के लिए बड़े अनोखे, पर यहाँ बहुत भूत प्रेत पिशाच इत्यादि बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कीलित क्या हुआ? ये भगवान ने कीलित है। अगर यहाँ आते हैं गण आते हैं, पिशाच आते हैं, भूत भी आते हैं यहाँ पे। मैंने पाँच से यही अनुष्ठान पढ़ा था इस ऊपर वाले कक्ष में और मैं साथ में था। मैंने बोला अब हमारे पास तो कोई आ रहा है इस कमरे में, तो दरवाज़ा खुला ना, तो मैंने कहा पतितपावन तुम्हारे शरीर को कोई छुएगा तो तुम डरना मत, नुकसान नहीं क्योंकि हाँ तुम्हें नुकसान है। तब ये बच्चे बड़े डर रहे थे, मैंने कोई नहीं, लाइट अचानक चली गई। मैंने कहा सब एक ही योजना है बेटा, और फिर मैंने बोला मोबाइल की ना लाइट्स वो ऑन कर दो, छत तक दिखती रहेगी, हल्की रोशनी रहेगी कमरे में। मैंने कहा बच्चे तुम लेते रहो, तुम्हें कुछ नहीं कहा, ये भगवती के पार्षद हो तो चेक करते हैं। मैंने कहा बेटा मैं इनसे डर गया था, इसलिए मेरी साधना वापस भंग हो गई, डरना नहीं चाहिए। जो अनुष्ठान मैंने किया था वो इससे करवाया था। तो मैं कहा ये वो पूरे शरीर को ना ऐसे स्पर्श करते हैं उंगलियाँ, तो फिर पतितपावन को फिर यहीं पे अब देखो हमें, अब मेरे को समझ में आता है कि हमारी बालकनी में तो शेर आ गया और पूरा आश्रम जाग गया। भगवान हमें कह रहे कल रात को आपके यहाँ पे शेर आ गया और आप लोग, मैंने आवाज़ भी लगाई गिरधर प्रहलाद, आप लोग उठे नहीं, पूरे आश्रम के सब लोग जाग के इधर आ गए। अब मुझे पता लगा शेर क्यों है, कि मैं देवी का अनुष्ठान करा रहा था ना उसी से, पतितपावन से, इसलिए शेर आया था पहले, तो इसी तो ये मतलब समझ लो कि जितनी भी साधनाएं ना, मैं तो बच्चों को एकदम प्रैक्टिकल, देखो सुनो, मैंने भगवती के चक्कर में मैंने कई ऐसे साधनाएं कर ली जिन साधनाओं से, जिनमें प्रेत खंड की प्रेत की उपासना मतलब प्रेतोपासना नहीं है भगवती को, पर प्रेत खंड में 15 दिन प्रेतों को और फिर 15 दिन भी यक्षों को, फिर गंधर्वों को। इसके बीच मुझे पता लगा कि ये चीज़ें कितनी, मतलब एक तरफ ये जीवन दिख रहा है मनुष्यों का, ये रोड वगैरह, उनके लिए ना रोड है ना पहाड़ है, उनकी अपनी दुनिया है और वो हमसे बहुत ऐश्वर्य में जीते हैं बेटा। जो इस दुनिया को जानता था ना वो मोदी बनना चाहेगा, ना वो अमित शाह, ना वो ट्रंप बनना चाहेगा, क्योंकि उन्हें पता है 20-25 साल हो चुनाव लड़ो, फिर कुछ लगे, एक वहम रहे हम राजा है, दूसरे दिन बेइज्जती करते रहे, है ना। वो कोई यहाँ का शासन ही नहीं चाहेगा। वो व्यक्ति पता क्या चाहेगा, मैं अंतर जगत में, मैं दैवीय जगत में पैठ रहा हूँ। और जैसे ही व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में चलाता है वो सोचता है मैं तो गोलोक और मैं तो इन लीलाओं में रहूँ, मैं देवताओं में भी नहीं जाऊँ, तो वो ना इंद्र वगैरह के पास भी नहीं जाना चाहता, वो जाता हूँ और ज़्यादा। तो जिसके जैसे जैसे पड़ाव बढ़ते जाते हैं ना उसे वो चीज़ें प्यारी लगती हैं, ये वाली चीज़ है। जब तक महात्मा भी यहाँ पे रहते, या तो वो लोक कल्याण के लिए करेगा, या फिर वो मैं जगत गुरु बन जाऊँ, या मैं बड़ी पोस्ट पे चला जाऊँ, मेरे को सोशल मीडिया पे लोग जाने, तब तक उसके मन में भी बचपन है। हालांकि भगवान उससे भी काम करा रहे हैं, महात्मा से जितने लोगों को जोड़ रहे, उसे ट्रेनिंग करा रहे हैं। बिना सैलरी के कई टीचर नहीं पढ़ाते ना भाई, जब उन्हें कि विद्या पढ़ानी चाहिए इस दृष्टि से पढ़ाते फ्री, पर जिनको लगता है कि मेरा खर्चा वर्चा चल जाए, घर परिवार चले, मेरा मान हो, तो भगवान उनसे ये मान की टॉफी देके अपनी शास्त्र का सबका प्रचार करवा देते हैं। लेकिन जो वास्तविक महात्मा क्यों ना भक्कर से बढ़ जाते हैं अकेले, ये ऋषि सत्ता है, अकेले क्यों बढ़ जाते हैं, ये प्रचार कर रही चेतना से, ये धरती की रक्षा कर रही है, नित्य उन लीलाओं में रमण करती है। इसीलिए ये क्षेत्र इतना प्यारा है ना, ये गुप्त काशी है बेटा। काशी विश्वनाथ भगवान ने अपने हिमालय में एकदम गुप्त एरिया काशी का रखा था। पांडवों ने आके श्री कृष्ण ने पूजन कराया इन महादेव का। तो ये जो पांडवों के समय का शिवलिंग जो अभी दर्शन कर लिया है तुम लोग, हाँ जी, तो पांडवों ने पूजन किया, फिर केदार ले गए, पहले यहाँ करवाया पूजन। ये गुप्त काशी, ये भगवान महादेव ने अपनी कॉन्फिडेंशियल लोगों के लिए रखी है। काशी नित्य रहता है, ये भी नित्य रहता है, हमेशा रहेगा। और भैया जैसे आप कहते 4-5 साल बाद भगवती ने उनको दिया था, वो पहले नहीं था, वो टापू सा बीच में बनाया था, वो सारा भगवती ने ले लिया जिसमें हम रुके 13 में जब उस रास्ते में चला गया 13 की भगवान ने बोला था, भगवान का समाधि लेते ही देखना अर्जुन, 2012 में समाधि ली, 13 में आप जाके 4 महीने बाद में भगवान ने कहा जब तक मैं हूँ मेरे को मेरी माँ ने दिया है। भगवान क्या करते थे, अभी देखो यहाँ पे एक कलेक्टर साहब आए थे अभी पिछली बार जब मैं रुका था, मैंने गिरधर इनसे मिला था, उन्होंने सामने उधर वो एक कुटिया जैसे वहाँ बनवाई हुई थी, तो उनके जो कलेक्टर साहब, उनके बड़े भाई वो मध्य प्रदेश के DGP
मतलब कलेक्टर से भी ऊँची पोस्ट होती है तो पुलिस से अधिकारी में स्टेट में जो भी कमिश्नर। डीजीपी, वो थी 6-7 भाई और एक बहन। तो उन्होंने क्या किया, वो मिले तो उन्होंने उनकी दादी माँ वो कह रही हमारी बहू की वो शादी के 10 साल हो गए, बच्चे ही नहीं हो रहे। तो कोई वो डॉक्टर बोले बच्चा दानी में खराबी है, ये। तो भगवान को बस में लेके जा रही थी साथ में, वो बड़ी श्रद्धा रखी थी बुढ़िया, वो डोकरी करे बहू के तो मेरे कोई ऐसे कोई बच्चे नहीं हो रहे ये वो। तो उस बुढ़िया को उन्होंने बोला भगवान ने, अच्छा तो बोला आप तो महादेव बोलते हैं आपको, भगवान आप तो क्योंकि भगवान यहाँ नहीं पले, भगवान 300 साल से ऊपर बोलते, उससे पहले भगवान के ना उन्हें महादेव ने पाला। महादेव ने पर्वतों में देखे रखते थे बर्फ में, फिर महादेव ने उन्हें पहली बार बोला कि तुम जमीन में उतर के जाओ। तब भगवान को लोगों के बीच में रहना नहीं आता था, खाली संस्कृत बोला करते थे। फिर उन्होंने बोला कि लोक भाषाएँ सीखो, जो लोग बोलते हैं हिंदी बोलते थे तब भगवान हिंदी इत्यादि बोला करते थे। अब क्या हुआ, इन्होंने भगवान ने स्थान से दिया, ये देवी ने बड़ी लीलाएं की है। ऐसे बोलती कि मैं गन्ने का रस पीऊँगी, माँ ने, इन्होंने बोला गन्ने का रस पीना मुझे, तो बोला माँ गन्ना है यहाँ कहाँ है, अच्छा मैं व्यवस्था करूँ। तो माँ ने बोला गन्ना आ रहा है, चिंता मत करो गन्ने का। सहारनपुर नहीं मुजफ्फरनगर में 4 दिन पहले देवी ने बोला कि 5 ट्रक गन्ने के, 5 ट्रक गन्ने के, और मेरे वहाँ पे एक ऐसे मंदिर बनाता है गुप्त काशी और वहाँ पे गन्ने का रस बटवाओ। तो वो मशीनें लेके आए, यहाँ पहाड़ में गन्ना नहीं होता, तो पूरे गुप्त काशी को गन्ने का रस का भंडार किया। माँ ने गन्ने का रस पिया और वो देवी, यही देवी माँ भगवान को मिला। भगवान ऐसे तो थोक के भाव करते थे और नोट बांधा करते थे। वो कहते थे ब्राह्मण को सुन लो, ब्राह्मण एक अलौकिक जगत का जीव है। तो वो विप्र को बड़े भक्ति रखते थे। कोई ब्राह्मण वाला का ना तो उसे कहते थे कि अगर कोई अच्छा ग्राहक तो ब्राह्मण को सूंघ लेगा, तो शरीर में एक अलग सुगंध आती है। तो विप्रों को बड़ा आदर करते थे। अब लोग निकलते बच्चे बांटते, पैसे बांटा करते थे। भैया बता दें कि भगवान की जैसे कोई पैसे खत्म नहीं होते थे कभी नहीं, उनके कभी खत्म नहीं होते थे, नोट के कराई कर दिया। और अब वो कौन सी वाली बात बताते हैं यहाँ पे उन्होंने पूजा करी थी, कलेक्टर साहब ने। तो उन्होंने बोला दादी ने पूछा, तो बोला बस में जा रहे थे। तो उन्होंने बोला 10 साल ही तो हुए, कौन सा सारी जो उम्र निकल गई। तो उन्होंने बोला रुक जाओ। तो बोले 7 बच्चे होंगे, 6 बेटे होंगे और फिर 1 बेटी होगी, सबकी कुंडली बना दी, इस दिन जन्म लेंगे, फिर ये DIG बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, सबका नाम दिया। वो परिवार पूरा भगवान का भक्त है, पूरा परिवार। अभी इंदौर में एक सज्जन मिले, उन्होंने बोला मेरे पड़दादा मतलब जो 18वीं सदी में 1850 के आसपास में वो भगवान की गोद में खेले, वो जब यहाँ आते थे वो बताया करते थे। फिर मेरे दादा बताया करते थे, यहाँ हमें इसी रोड पे हम आ रहे थे, मोहताजी हमें गढ़वाल के सबसे बूढ़े वैद्य जिनको राष्ट्रपति ने पुरस्कार मिला, मोहताजी को अच्छे से जानते थे, गीता भवन आया करते थे। उन्होंने बोला बच्चों, कृष्णा प्रभु बोला मेरी उम्र कितनी है? तो कृष्णा प्रभु ने बोला बाबू जी आप होंगे 100 के आसपास। उन्होंने बोला 100 के आसपास नहीं, पूरा 100वां चल रहा है मेरा। तो बोला मैं छोटा था अपने दादा के साथ आता था, तो त्रिवेणी में भगवान तपस्या करते थे, जल पिया करते थे। तो बोला कि मैं उनकी गोद में खेला। और बोले भगवान कितने बूढ़े लगते हैं? भगवान उस समय जीवित थे। बोले भगवान अभी भी 60-70 के लगते हैं। तो भगवान ऐसे लगा करते थे। तो यहाँ पे एक अभी कल चौहान भैया बताते थे, चौहान मास्टर जी अभी आए थे ना पास में, ये वो भगवान के रखे ये अपने सहारनपुर के इतने बढ़िया व्यक्ति हैं उनके। तो भगवान ही बनता है, बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई मारा पीटा करते थे नहीं, गुरु जी आश्रम में क्या होता है कि पढ़ाते हैं तो ब्राह्मण मालूम है, ब्राह्मणों को कुछ कूटते हैं, मास्टर जी लोग बड़े खड़े होते हैं, कोई चुटिया बांध देते हैं, कोई ऐसे कर देते हैं, कोई देख से मारते हैं। अगर हम ऐसे बात करके इशारे करते नीचे देख से बड़ी मुश्किल से सिखाते हैं। लेकिन जब कुटाई की बात सीखते हैं तो रटना है ना पूरा वेद, तो वो हमेशा गुरुकुलों में कुटाई होती थी। तो ब्रह्म भगवान को बड़ा दुख होता था, बड़े कोमल हृदय के थे। भगवान ने मारा मत करो बच्चे को, मारा मत करो। अधिक पर आचार्यों का स्वभाव होता है। अब क्या होता है कि यहाँ भगवान आए तो भगवान देखते कि कोई आज साधु नहीं आया भोजन करने के लिए, रस्ता है ना, तो साधु गए पैसा क्या लोगे, कितना क्या दोगे, साधु अरे ज़्यादा दिन रुक ना जाए। नीचे भगवान ने वो आश्रम साधुओं के लिए बनाया, नीचे जो रुकते हैं साधु आदमी जिनको पूरा बनाया वो हॉल। तो भगवान देखते भोजन वाला है कि नहीं है, अब उसको देख रहे थे। तो यहाँ पे एक साधु आए थे, उनसे भगवान ने पूछा कि हाँ आप, भगवान ने जाकर उन्हें प्रणाम किया कि आपने भोजन किया कि नहीं किया। तो उन साधु ने कहा
कि मेरा ना सर्दियों का समय आ गया। तो उन्होंने बोला मेरा एक नियम है कि मैं कभी भी, और चौहान मास्टर जी थे साथ में सर जी, तो उन्होंने बोला कि जब मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे लेता हूँ ना तब मैं भोजन करता हूँ। तो उन्होंने बोला यहाँ पहाड़ में 3 दिन से कोहरा वो सर्दियों के समय में, तो बोले ये बरसात का मौसम सा हो रखा है। तो बोले 3 दिन से सूरज नहीं दिखा और 3 दिन से मैंने अन्न जल कुछ नहीं लिया। तो भगवान ने बोला अरे भगवान इतना कड़ा नियम आपने क्यों ले लिया? अरे ये तो बहुत बड़ा नियम है, पहाड़ का क्या भरोसा। उन्होंने बोला अगर बरसात का मौसम है बादल ही बादल, तो बोला कहाँ से दिखोगे सूर्य भगवान? और बोला ऐसे तो भूखे रह जाओगे। तो भगवान ने बोला आपको नियम नहीं लेना चाहिए कि सूर्य के बाद में कुछ खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे तो शरीर आपका नष्ट हो जाएगा। भगवान